सर मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि आपने बताया मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है, पर ये मार्केट है कितनी बड़ी? अल्टीमेटली लोग नौकरी करते हैं, सारे लोग थोड़ी बिजनेस करते हैं। प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका डेटा गलत है। मैं आपको डेटा के साथ समझा देता हूँ। रोमन सैनी ये अनअकैडमी कंपनी के अनअकैडमी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और मुकुल ये क्लास प्लस के फाउंडर हैं। ये सब सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, अपने ऐप पे पढ़ाई वगैरह कराते हैं। अनअकैडमी के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मेरी कुछ घंटों भर चर्चा हुई कुछ दिनों में पिछले इनसे। तो रोमन सैनी का बताना है कि 99.2% लोग की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, जो भी ट्यूशन लेने कोचिंग लेने आते हैं। जितने भी लोग चाहे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या पब्लिक ट्यूशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर 1 करोड़ लोग हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए हर साल अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 80,000 से कम बच्चों की लगती है। यानी कि 0.8% से कम बच्चों की सरकारी नौकरी लग पाती है किसी भी विभाग में। यानी कि 99% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? या तो वो कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि प्राइवेट जॉब में जाएंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उस दोनों के लिए हम मदद कर रहे हैं। यानी कि 1% है सरकारी नौकरी और 99% है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। बहुत बड़ा है। इमेजिन करिए, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या तो प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट लीडरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है। इसलिए एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, वॉनरप्रेन्योर, विमेनप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, मम्माप्रेन्योर, ये प्रेन्योर, वो प्रेन्योर, बहुत सारे प्रेन्योर, ये सब लोग आकर के, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा 40 करोड़ का है। यानी कि 40 करोड़ लोग हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं या खरीदते हैं। और हमारे लिए जो एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल नहीं है। हमारा एज ग्रुप भी 10 साल से 70 साल का है। यानी कि 10 साल का बच्चा भी हमारे कोर्सेज लेता है और 70 साल का बूढ़ा भी हमारे कोर्सेज लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा है। डॉक्टरेट डिग्री के लोग भी लेते हैं और फ्रेशर भी लेते हैं। वो भी लेते हैं जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी है, और वो भी लेते हैं जो एम टेक, एम फिल, पीएचडी कर लेते हैं। इसीलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है, और उसीलिए डिमांड बहुत बड़ा है। और इस मार्केट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस समय रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक बड़ा बिजनेस ही है। बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। सर मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस कंपनी आप पर निर्भर करती है। आप है तो कंपनी है, आप नहीं हो तो कंपनी नहीं। तो क्या मैं इस प्रकार आईपीसी बनकर कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगा? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए वैसे भी कि मेरा जीवन अच्छा चले, सुरक्षित चले। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हर बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है, और पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं। स्वामी रामदेव स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? पतंजलि। बाइजू रविंद्रन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और प्लेटफॉर्म क्या है? बाइजूस कंपनी। हमेशा हर कंपनी में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है। उदय कोटक क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? कोटक महिंद्रा। या आनंद महिंद्रा क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और प्लेटफॉर्म क्या है? महिंद्रा का जो ऑटो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो एक हर कंपनी के लिए एक स्ट्रांग फेस चाहिए होता है। मैं इस कंपनी का स्ट्रांग फेस हूं। हमने पर्सनालिटी को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। आज अगर मेरे कारण बिजनेस चल रहा होता, मैं कहीं ट्रेनिंग करता हूं तो बिजनेस चलता, तो कोविड में हमारा बिजनेस डूब जाना चाहिए था, पर कोविड में बिजनेस हमारा 3 गुना बढ़ गया। कोविड ये एक सनराइज सेक्टर है। जैसे कि रियल एस्टेट सनसेट सेक्टर है, कमोडिटी, टेक्सटाइल। आपको वो सेक्टर चुनना है जहां सूरज उग रहा हो, वो नहीं जहां सूरज ढल रहा हो। बड़ा बिजनेस एक एडटेक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, और पर्सनालिटी ड्रिवन ना होकर प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया है, जिसका डिजिटल अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। जो 5 साल बाद ग्रोथ आनी थी वो हमें आज मिलने लग गई है। 2026 में जो हमें ग्रोथ मिलनी थी वो कोविड के कारण हमें अभी मिली है। अगर ये मुझ पर निर्भर होता तो कोविड में बिजनेस ठप हो जाता। तो इसीलिए आप देखिए, हमारे पार्टिसिपेशन ऐप पे बहुत बढ़ चुका है। ऐप पे हमने कम्युनिटी लॉन्च करी, इसलिए मैंने बोला बड़ा बिजनेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कम्युनिटी वर्जन जाकर के चेक करिए। हजारों लाखों लोग आकर के आज हमारे कम्युनिटी वर्जन पे लीड भी जनरेट कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं लोगों के साथ में। हजारों लाखों लोग आकर के बिजनेस के ऊपर वहां पोस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्चेस 3.5 गुना बढ़ चुकी हैं इस समय। ये 40 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, और हमारी टीम जो है ना, इसके बारे में किसी मैं आपको बताऊंगा कि टीम हमारी बहुत पावरफुल है। बल्कि 2-4 लाइन में मैं आपको ग्लिम्स दे भी देता हूं। मेरे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर सुनील चोपड़ा, ये टॉप लीडरशिप के रोल्स निभा चुके हैं नोकिया में, सेपियंट में, जियोनी में, कार्बन मोबाइल में, जेरोक्स में। ये जो सबके सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और यहाँ पे अब सीएक्सओ रोल निभा चुके हैं। कहीं सीईओ थे, कहीं प्रेसिडेंट थे।
टॉप लीडरशिप रोल निभा चुके हैं, 10, 15, 20 हज़ार करोड़ की कंपनी को रन करने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जो सीटीओ हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ज्ञान गुप्ता, ये दैनिक भास्कर के सीईओ थे 8 साल तक। मेरे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं संजय कथुरिया, डॉक्टर संजय कथुरिया, ये सारी टॉप कंपनीज के सीएफओ और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। मेरे जो सीएचआरओ हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर डीके दीपक कपूर, ये जियो के डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं, एयरटेल के हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मेरे चीफ ऑफ स्टाफ, मेरे चीफ ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर मिस्टर मनोज शर्मा, इन्होंने कस्टमर सर्विस शुरू किया था जेबोंग में और अर्बन क्लैप में। अर्बन क्लैप में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी, जेबोंग में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी। ये फाउंडिंग मेंबर थे उन कंपनी में और पूरा पूरा एक्सपीरियंस 5-5 साल ये कंपनी में कस्टमर सर्विस को हैंडल करते रहे हैं। तो मेरी जो लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल है। आज हमारे हेड ऑफिस के अंदर ही मैं आपको अपनी आज की सैलरी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे बैठ करके, कितनी ह्यूज सैलरीज मैं पे कर रहा हूँ। बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिजिटल सपोर्ट, फिजिकल भी और डिजिटल भी। हमारे जो सेल्स का ही टीम है उसमें आईबीसी मैनेजर हमारे पास 250 है इंडिया में। हर ब्रांच पे आईबीसी मैनेजर्स हमारे बैठे हुए हैं। एक ब्रांच पे 2 आईबीसी मैनेजर्स का एवरेज है मिनिमम। उसके बाद इनके ऊपर हमारे आते हैं रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर जोनल हेड, फिर नेशनल हेड। ऐसे ही हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड। तो बहुत बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ। लर्निंग सारथीज हमने बहुत सारे पर्सनल कोचेस दिए हैं जो कि टॉप क्लास एमबीए कॉलेजेस से हमने हायर करके ट्रेन किए हैं। तो ये बेसिकली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे बिजनेस वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। हमारी एक कंपनी इस समय आज ऐसी कंपनी है जिसका आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर केपीएमजी है और हमारा आज इंटरनल ऑडिटर, हमारा ऑडिटर जो है वो अर्न्स्ट एंड यंग है। ये दुनिया की टॉप 4 कंपनीज में से 2 को हमने हायर किया हुआ जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो इट इज रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा डजंट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। मैं महीने में 4 दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं महीने के 26 दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरे पे निर्भर नहीं है कंपनी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है। अगर दुनिया को सिखा रहा हूँ तो कुछ मुझे भी तो करना आता होगा। मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा या मेरे पिताजी का कोई फैमिली या पारिवारिक बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद मुझे किस तरीके से हेल्प मिलेगी, बड़ा बिजनेस कैसे हमारी मदद करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, शुभकामनाएं आपको। दूसरी बात, आपको ना अभी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ऐसे समझो कि आईबीसी जो है वो पूरी ब्रेड है और बीसीपी उसमें से 2 स्लाइस है। ऐसे समझो कि आईबीसी पूरा संतरा है और बीसीपी उसमें से 2 फांक है। कोई लोग फाड़ी बोलते हैं, फांक बोलते हैं। पूरी ब्रेड चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए। आईबीसी बनने के बाद आप ये 3 कंडीशन समझो। आप पहली कंडीशन कि आपका अपना बिजनेस है, आईबीसी ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर बीसीपी भी है तो आप अपना बिजनेस सीख ही लोगे। दूसरी ऑप्शन, आपका अपना बिजनेस नहीं है लेकिन आगे चल के बिजनेस करोगे, आप अपना ही करोगे आगे चल के, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर बीसीपी की भी सारी ट्रेनिंग्स है और आपको पैसा वापस एक बारी लेकर के आप अपना वापस भी ले सकते हो पैसा, वो संभावना ऐड हो जाती है ना उसके अंदर। और तीसरा, आप कहते हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पिता का बिजनेस भी नहीं है और अपना आगे बिजनेस भी नहीं शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेस के साथ करियर बनाना चाहता हूं, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आईबीसी जो है वो संपूर्ण है और बीसीपी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए आपको आईबीसी, कुछ भी बिजनेस करना है जिंदगी के अंदर, आपको अपना कोई भी बिजनेस करना है, एक बार आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए, आप महसूस करेंगे 6 से 9 महीने के अंदर कि आप बिजनेस को लेके इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इतनी कंसल्टिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को ज्ञान दे चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मतलब किसी भी लेवल पे आप गिरेंगे नहीं, इतना सीख चुके होंगे आपको। क्योंकि आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है, जो पर्सनल कोच है चैट पे आपको अवेलेबल है। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये एक इंसान है जो आपके साथ बैठा है और आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आप कह रहे हो मैं लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसका आईबीसी के रेवेन्यू मॉडल से लेने देना नहीं है, ये तो आपका अपना बिजनेस है, तो वो आपको बताएगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कैसे करें, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें, जो भी आपका बिजनेस है आप आईबीसी ज्वाइन कर लो। आईबीसी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है बेसिकली, तो आईबीसी संपूर्ण है। मैं फिर से बताता हूं, वो पूरी की पूरी ब्रेड है और बीसीपी ले लो, वो बाकी सब कुछ ले लो, उसमें से स्लाइस है। तो आपको 2-4 स्लाइस खानी है या पूरी ब्रेड रखनी है अपने पास, वो आपका निर्णय है। आपको सारी की सारी सुविधाएं आईबीसी मॉडल के अंदर हमने दे दी हैं।